Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach billion population. So guys, हम शुरू करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड की इन्वायरमेंट को. So guys, ये एक नई सीरीज है तो होपफुली आप इसे अपना सपोर्ट दिखाओगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करोगे और लाइक भी करोगे. तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट. सो ह्यूमंस तो आप जानते हैं, इन्वायरमेंट मतलब सिंपली एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो हमारे अराउंड का स्पेस, जगह जो हमारे आजू बाजू में. अगर मैं बैठा हूँ कहीं तो मेरे आजू बाजू में जो भी है घर के अंदर, ये मेरा इन्वायरमेंट है. ठीक है. दो इसकी डीपर मीनिंग होती है, जैसे कि इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फिर इसी तरह से इन्वायरमेंट, ये तीनों चारों वर्ड में डिफरेंसेस होते हैं. बायोम, फॉरेस्ट, ये क्या होता है, ये सब हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे अपनी ये सीरीज में. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे सीधा. पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन क्या होती है? सिर्फ ह्यूमन की पॉपुलेशन नहीं होती है. पॉपुलेशन, आपको ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज के नंबर होते हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज, बस एक ही टाइप के. जैसे कि अब ये नहीं लेना है कि इसमें अगर सिर्फ कैट का ले रहे हैं तो कैट का कितना पॉपुलेशन, तो एक कैट का ही सिर्फ, जैसे कि कितने सारे कैट हैं उनके. लायन बोलेंगे तो सिर्फ लायंस का. अब ह्यूमंस बोल रहे हैं तो सिर्फ ह्यूमंस का पॉपुलेशन, किसी एक स्पीशीज के कितने सारे लोग हैं. तो पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये हम जानेंगे. ह्यूमन स्पीशीज डेट्स बैक टू 3 मिलियन ईयर्स अगो. 3 मिलियन मतलब कितने साल हो गए? 30 लाख ईयर्स. तो आपको ध्यान देना है कि हम ह्यूमन जैसे आज आप देख रहे हैं कि हमारे जैसे बाल अलग से, जैसे हेयर्स का ग्रोथ कम, वैसे नहीं. पहले निएंडरथल, रामापेथिकस, फिर ऐसे होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद कहीं होमो सेपियंस. जो आज हैं वो होमो सेपियंस हैं, ह्यूमंस के नाम है ये. तो ये इसके पहले जो थे, ये जो बहुत पुराने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गोरिल्ला, चिंपैंजी, वो उनकी बात हो रही कि 30 लाख ईयर्स तक वो थे. हम जो है हम लेटेस्ट हैं, होमो सेपियंस सबसे लेटेस्ट हैं. तो ये नहीं, हम 30 लाख साल पहले से नहीं ऐसे हैं, हम अलग थे. Until about 12,000 years ago, humans were mostly hunters and gatherers who typically moved as they needed to find enough food for the survival. देखिए बहुत सारी चीजें हो गई कि 12,000 साल पहले, आज से 12,000 years ago तक. 12,000 कैसे? देखिए, हम जो करते हैं जीसस के बर्थ से काउंट करते हैं, तो वो 2,000 साल आज हम आगे हैं 2020 में. इसके पहले 10,000 साल और, तो टोटल 12,000 ऐसे होता है. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. सो उतने तक हम लोग क्या करते थे? हंटर थे, सिर्फ शिकार करते थे, फिर उसको जमा करके किसी अगर केव में लेके जाते थे. हंटर एंड गैदर, जमा करके सिर्फ जगह पे, कहीं खाने वाली जगह पे लेके जाते थे. और अगर मैं इस जगह से इस जगह पे मूव होता था, वो क्यों होता था? वो सिर्फ और सिर्फ मैं फूड की तलाश में. फूड अगर एक जगह से खत्म होगा, वहां के मेरे खाने लायक एनिमल्स खत्म, तो मैं दूसरी तरफ जाऊंगा. तो यही हमारा काम था. सिंस देन देयर हैव बीन 3 मेजर कल्चरल चेंजेस. लेकिन इसके बाद क्या होता गया? धीरे धीरे ह्यूमन में चेंजेस आते गए. और वो कल्चरल चेंजेस मतलब, कल्चर क्या मतलब? लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस आते गए. जैसे कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ. एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन मतलब क्या? अब 12,000 साल से और नजदीक आते हैं आज हम लोग, तो क्या होता है कि हम एग्रीकल्चर करना शुरू किए. एग्रीकल्चर फॉरेस्ट में जैसे राइस भी, सबको राइस वीट थे, लेकिन वो नेचुरली ग्रो होते थे. जहां गिर गया एक दाना वहां गिर गया, ऐसे होता था. एग्रीकल्चर मतलब क्या? उसके सीड को लेके एक जगह प्लांट करना और फिर उनको ग्रो करना और फिर हार्वेस्ट करके खाना पीना, इसे एग्रीकल्चर. जब हम आर्टिफिशियली करते हैं उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर. फॉरेस्ट नेचुरल होता है, फॉरेस्ट में हर चीज अपने आप जैसा रहेगा. कंपटीशन से कोई स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगा नहीं, तो इसलिए बोलते हैं वहां पे अलग चीज. इसलिए इसको जंगल राज मतलब सब चीज अपने मन मर्जी से होगी. चलिए, पॉलिटिकल साइंस का टर्म होगा, लेकिन चलते हैं आगे. सो एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, विच बिगेन 10,000 to 12,000 ईयर अगो. मतलब कि अब 10,000 साल से 12,000 साल के बीच में ये चेंजेस आए थे.
जब हमने क्या किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया। पहले क्या करते थे, सिर्फ फ्रूट जो गिरा नेचर से वो खाते थे, और जो मीट था वो सब खाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या किया हमने, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। अब एक जगह पे रहेंगे हम लोग, अब वहीं पे खेती वेती करके खाना पीना शुरू करेंगे। उसके बाद ये सब करते 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 इतना चेंजेस आ गया कि खाना बहुत हो गया और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने लगा। मतलब क्या, अब हमारे खाने तक की नीड नहीं थी, अब हमको चाहिए था कपड़ा, कार, बंगला। तो ये सब के लिए क्या, मशीन्स चाहिए। अब मशीन्स जब बहुत सारी बनने लगे तो उसे बोला गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये हुआ था आज से 275 साल पहले, 275 ईयर्स अगो। मतलब क्या, 18th सेंचुरी बोलते हैं। ये कौन सा टाइम है, जब इंडिया में ब्रिटिश आए थे। इसी टाइम पे आए तो बहुत पहले थे, लेकिन इनका डोमिनेंस इंडिया में 18th सेंचुरी में बढ़ गया था, क्योंकि वो एंट्री मारे थे शायद से 1602 में इंडिया में। ठीक है, जब प्रॉपर वो लोग आ चुके थे। तो उसके बाद ये लोग ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, मतलब मशीन्स बनने लगे। अब ह्यूमन का काम कम हो रहा था, ह्यूमन का काम एग्रीकल्चर से हटके कहाँ हो रहा था, अब मशीन्स में ज्यादा उनका रोल था। उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या, अब इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से पहुंच सकती है। जैसे कि आज देखिए, आप व्हाट्सअप देखिए, फट से 1 सेकेंड में आपका व्हाट्सअप कहीं भी, यूरोप, यूएसए, कहीं भी पहुंच सकता है। तो सीमलेस ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। तो इस इंफॉर्मेशन से दोनों टेक्नोलॉजी, आपको बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। जैसे कि मैं हमेशा यूज करता हूँ, नाइफ एक टेक्नोलॉजी है जो हमको कटिंग में हेल्प करती है। अगर आप कट करना चाहो किसी का गला तो वो मर्डर कहलाएगा, और अगर कट करना चाहो फ्रूट तो वो टेस्ट के लिए अच्छा रहेगा और हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। सो दोनों पॉसिबल है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन और जो ये मोबाइल, ये सब जो हेल्प कर रहे हैं, ये इनके दोनों तरह से पॉसिबल है। अच्छा भी हुआ और खराब भी हुआ। जैसे इंफॉर्मेशन, पढ़ाई लिखाई ज्यादा होने लगी, जो यूरोप वाले पढ़ रहे थे, हम इंडिया वाला भी पढ़ना शुरू कर दिए। आज जो वहाँ की टेक्नोलॉजी, जैसे एलॉन मस्क अगर वहाँ से कुछ भी स्पेस में छोड़ते हैं तो हम इंडियंस को भी पता चलता है। तो कितना सीमलेस इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो गया। और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब अब कंट्रीज तक नहीं लिमिटेड थी कोई चीज, अब पूरा वर्ल्ड एक हो गया। पहले क्या, इंडिया एक है, बांग्लादेश एक है, हमारा जो है वैसा। अब क्या, इंडिया वाले यूएस में भी हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया वाले नेपाल में भी हैं, इंडिया वाले हर जगह हैं। तो ऐसे क्या, अब पूरे वर्ल्ड में सब लोग फैल गए और सब लोग सब जगह के लोग इंडिया में भी आते हैं। तो पूरा वर्ल्ड अब मिक्स हो रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, एक ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट देता हूँ कि फ्रॉम दिस वर्ल्ड नेशनलिज्म विल फेड अवे एंड इवेंचुअली यूनिवर्सलाइजेशन विल कम। जैसे नेशनलिज्म क्या है, देशभक्ति, देशभक्ति है। बोलते हैं एक दिन देशभक्ति ने पूरा वर्ल्ड एक हो जाएगा। तो देखिए, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ने वर्ल्ड को पूरा एक बना दिया है। कि देखिए, अगर पॉल्यूशन यूएस में हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी होगा। वहाँ की हवा गंदी हो रही तो यहाँ पे भी वो हवा आएगी। तो देखिए, फिर आप जो इस लॉकडाउन में डिजीज फैला है, देखिए कहाँ से कहाँ फैल गया है। ये भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन का ही इम्पैक्ट है। ठीक है, तो देखिए, तो पूरा वर्ल्ड लिंक हुआ है, तो पूरे वर्ल्ड को एक साथ आना पड़ेगा। तो देखिए, वैक्सीन बनाने के लिए पूरा वर्ल्ड एक साथ आ गया ना। डेटा, डीएनए सब शेयर कर रहे हैं अभी सब लोग, ये आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, ईयर 2020 की। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखना है कि अब पूरा वर्ल्ड एक, आज तो सिर्फ मेडिसिन की इश्यू, थोड़े सालों में और बाद पूरा वर्ल्ड एक हो जाएगा। तो बाउंड्रीज अल्टीमेटली फेड अवे होंगी। ये कहना था किसका, रविंद्रनाथ टैगोर का, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा था, जनगण मन। दीज मेजर कल्चरल चेंजेस हैव प्रोवाइडेड मच मोर एनर्जी, न्यू टेक्नोलॉजीज which with which to alter and control more of the planet to meet our basic needs and increasing demand। तो क्या होता है, देखिए, पहले सब लोग सिर्फ लकड़ी से जलाते थे आग। ठीक है, फॉरेस्ट में जो लकड़ी मिलती थी उससे हम लोग फायर निकालते थे। धीरे धीरे कोल मिला तो कोल को बर्न करना शुरू किया। इसके बाद मिला हमको पेट्रोल डीजल मिला। उसके बाद भी हमको मिला न्यू जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि सोलार पैनल। सोलार पैनल से सोलार एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी। देखिए, सोलार एनर्जी और सोलार इलेक्ट्रिसिटी में फर्क है। इलेक्ट्रिसिटी जो है मॉडर्न टर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पहले नहीं थी, सोलार इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। भले सन की एनर्जी सोलार एनर्जी थी, फर्क समझिए। अब
सोलार पैनल आ गया जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है। तो देखिए नए नए टेक्नोलॉजी आई तो वैसे और एनर्जी मिलती गई, तो इससे क्या करते गए, धीरे धीरे हम प्लैनेट को कंट्रोल भी किए और अल्टर मतलब चेंज भी किए, ठीक है। प्लैनेट को किस चीज के लिए चेंज किए, पहले तो हमारी जरूरतें, बेसिक नीड जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद इंक्रीजिंग डिमांड और भी हमको बहुत सारी, जैसे हमको अच्छा कपड़ा, गुच्ची का कपड़ा चाहिए, कार चाहिए, ये फ्लैट एकदम वेल फर्निश्ड फ्लैट चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो ये सब पूरा करने के लिए ज्यादा ज्यादा एनर्जी सब लोग निकालते जा रहे हैं और प्लैनेट पे और डिस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। अलाउड एक्सपांशन ऑफ, जैसे देखिए वो क्या बोलना चाह रहे पॉइंट में, जो आगे ऊपर ने 3 रिवोल्यूशन पढ़े ना, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी हुआ, निगेटिव इंपैक्ट भी है, ठीक है, आपको इस तरह से देखना है। अलाउड एक्सपांशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गया, मोस्टली बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड फूड सप्लाई एंड लॉन्गर लाइफ स्पैन। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो उससे क्या हुआ, मेडिकल फील्ड इंप्रूव हो गया और उससे सब लोग ज्यादा साल जीने लगे। जैसे कि हमारा आज़ादी के समय पे हमारी लाइफ स्पैन थी इंडियंस की नियरली 35 ईयर्स, आज नियरली 67.5 कुछ है, तो इम्प्रूव हो चुकी है सबकी। तो इंडिया ऐसी कंट्री के तो यूरोप वालों के तो और ऊपर है। दूसरी चीज, फूड बढ़ता गया तो लोग क्या करते जाएंगे, पॉपुलेशन ग्रो करना शुरू कर देंगे। इसका बेसिक इसमें बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन पॉपुलेशन का 2 रीजन, एक तो फूड सप्लाई मस्त हो रहा था, क्योंकि फूड सप्लाई में बिजी रहता है इंसान, दिन भर वहीं पे काम करता रहता, पिता दिन भर काम करता रहता और ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करता, क्योंकि कौन खिलाएगा उनको। लेकिन फूड इनफ अमाउंट में होने लगा, सस्ता मिलने लगा, तो सब लोग बोले ठीक है ना, दिक्कत नहीं है। इंक्रीज्ड ह्यूमन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इंक्रीज्ड ह्यूमन का किस पे इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रिसोर्स यूज, तो जो रिसोर्सेज थे उसके ज्यादा यूज होने लगे हैं। पहले पॉपुलेशन कम थी तो कम यूज होता था और हम लोग वेस्ट नहीं करते थे, अब वेस्टेज बहुत हो रही है। रिसोर्सेज, पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब क्या, खराब करते जाना, इन्वायरमेंट को हम खराब करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं उसको। बाय फर्स्ट क्रिश्चियन एरा देयर वेर मोर देन 170 मिलियन ह्यूमन बींग्स, 117 मतलब क्या, 17 करोड़ लोग थे अर्थ पे। आज कितने हैं, नियरली 700 करोड़ लोग। सिर्फ 2000 साल में हम लोग इतना बढ़ गए और ये और तेजी से बढ़ती जा रहा है, ठीक है। दे हैड एक्वायर्ड enough skills and tools to manipulate the natural world and to some extent had begun to carve niches which were entirely man made। niches मतलब क्या, niches की देखिए बहुत मीनिंग होती है। niches का मतलब क्या होता है कि आप वहां पे आपका इन्वायरमेंट में रोल क्या है, किसी स्पीशीज का इन्वायरमेंट में रोल क्या है और वो उसी स्पीशीज तक है, ठीक है, कि उसी स्पीशीज का। दूसरा चीज क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि आर्किटेक्चर खड़ा किया, कोई टेक्चर, कोई घर बना दिया, वो सब चीज का, ठीक है। तो इससे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो आर्किटेक्ट, तो इन्होंने क्या किया, आर्किटेक्चर बनाना शुरू किया और वो क्या था, इंटायरली मैनमेड था। दिस लेड्स टू फास्टर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब घर बनने लगे तो पॉपुलेशन, फैमिली बनने लगी, सबकी अपनी अपनी फैमिली बनने से पॉपुलेशन ग्रो होने लगा, which is indicated by an addition of more than 100 million members to human race by 1000 BCE तक। so 100 मिलियन और ऐड हो गए, कितने, 100 मिलियन, तो 270 मिलियन हो चुके थे। तो सोचिए उतने हजार सालों में सिर्फ कितने बढ़े, 100 बढ़े। अब उसके बाद वाले 1000 सालों से कितना बढ़े हम लोग। बाय देन वेरियस सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स वेयर प्रॉस्परिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब तब तक यूरोप कंट्रीज आ चुके थे एंड मैन वाज रेडी टू टेक अ जायंट लीप। अब क्या होता, हर जगह पढ़ाई लिखाई हो रही थी, रिसोर्स डिस्कवर हो रहे थे, टेक्नोलॉजी डेवलप होना शुरू हो गई थी, उतने स्केल पे नहीं जो 18th सेंचुरी में हुआ, लेकिन नए नए चीज आते रह रहे थे। देखिए मशीन्स बन रहे थे, मशीन्स हमेशा से बनते हैं, जब से ह्यूमन स्टार्ट किया सब जानना, मशीन बन रहे। 18th सेंचुरी में बहुत बड़े स्केल पे चेंजेस आए और अचानक से चेंज आए, और जो देखा ना था सुना ना था वैसा चेंज आया, इसलिए उसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफी गवर्नमेंट इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि रिवोल्यूशन क्यों, उसके पहले क्या टेक्नोलॉजीज नहीं आते क्या, मतलब उसके पहले सब ऐसे हाथ से सब लोग सब सामान काटते थे क्या, तब पहले क्या नाइफ नहीं थे, कोई मशीन नहीं थी। इवन इंडस वाली सिविलाइजेशन में हमारे
बोट थे, तो वो भी तो मशीन ही है, जो भी हेल्प करता है ह्यूमन को, तो वो सब मशीन है। तो ये सब चीज थी, लेकिन क्या है, जो स्केल है, जो सोच है, वो अचानक से चेंज हुई 18 से, इसलिए उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और उसमें हाँ यूरोप वाले थे, तो अपने को बड़ा बताने के लिए वही बोले कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसके पहले सब लोग वॉर में, सब कंट्री वॉर में थे। तो जब वॉर में रहते हैं, पैसा नुकसान बहुत होता है, कोई भी ध्यान नहीं देता है टेक्नोलॉजी या समाज को सुधारने में या साइंस में, सब वॉर के लिए पैसा डालते रहते हैं, तो उसमें पैसा बचता ही नहीं कि कहीं और डालो। तो उस टाइम पे बहुत, हर एक कंट्री में, हर एक कॉन्टिनेंट में लड़ाई चल रही थी, लेकिन ब्रिटेन वालों ने दिमाग लगा के आगे बढ़ा और सबको हेल्प हुआ उससे। The next 1000 years saw unprecedented मतलब कभी न देखा न सोचा था growth in human population from 300 million to 6000 million। ठीक है, the industrial revolution boosted the growth of human population tremendously। ये सब वर्ड यूज करना चाहिए आपको, ट्रिमेंडसली, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, इससे आपका इम्पैक्ट बढ़ता है आंसर राइटिंग का। दो ऐसा नहीं यूज करना है कि न न अर्थ पता है न अनर्थ पता है तो आप वही यूज कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर आपको पता है तो थोड़ा हैवी वर्ड यूज कर सकते हो, और ऐसा नहीं जैसे कि आजकल बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आपको सिंपल रखना था, लेकिन ये सब वर्ड तो कॉमन है, भले आपको लग रहा है कि ये हार्ड वर्ड है। द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 2000 millions in a span of just कितने ईयर्स, 25 ईयर्स, बिटवीन 1975 टू 2000। सोचिए, हमने जब से ह्यूमंस 12,000 साल से, जब उनका बर्थ हुआ, मतलब समझिए 10,000 साल में, आगे के और 10,000 साल घटा दीजिए, मतलब जीरो तक, उसके बाद 2000 और आए ना हम लोग, तो इस तरह से याद रखना है। तो उतने में हम लोग सिर्फ 170 मिलियन हुए थे, कितने हजार सालों में। हम उसका कई गुना, पहले तो 10 गुना बढ़ गए, 170 नहीं, ये 2000 है सिर्फ 25 साल में। तो अब आप लोग समझ सकते हो क्या पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है। अब जरूरी नहीं है कि, कुछ लोग हमेशा एक इररिलेवेंट क्वेश्चन बोलते हैं, अरे उस जमाने में पैदा थोड़ी था, हमको क्या जान के करना है। तो ये ऐसा हमेशा क्वेश्चन उठेगा जो डम्ब क्वेश्चन है, जो हमेशा लोग रेस करते रहेंगे। लेकिन ये स्केल देखिए, ये अचानक से ऐसे चेंज नोटिस करना, ये बहुत डेंजरस था। और उसके बाद से पूरे वर्ल्ड ने क्या कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल करना शुरू किया है। तो कुछ टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं कि बर्थ रेट क्या होता है, जिसे हम नैटिलिटी एक बार यूज करता हूँ, ये सब स्टार्ट करते हैं कि बर्थ रेट, इसी को बोलते हैं नैटिलिटी, याद रखिए। द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन एरिया। मतलब सोचिए, समझिए किसी जगह पे सिर्फ 1000 लोग हैं, एक मतलब आज मैं काउंटिंग करना शुरू किया, हो गया, आज से 9 महीने बाद समझिए सबके बच्चे पैदा होना शुरू हो गया, और 100 नए बच्चे पैदा हुए, तो 100 बच्चे 1000 पॉपुलेशन में पैदा हुए। ठीक है, तो जो पहले से थे उन पे कितने नए आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। अब समझिए किसी देश का पॉपुलेशन 1 लाख है, 1 लाख है, सो उसमें सिर्फ जो न्यू बेबी बॉर्न हुए वो थे 10,000। तो बताइए, इसका आप बोलेंगे बर्थ रेट, तो इसमें आप क्या करोगे, 1000 के लिए निकाल लोगे कि 1000 के लिए कितने, सिंपली 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो दो जीरो इसके गए, मतलब क्या, 1000 पे 100 बच्चे पैदा हुए, सिंपल। इसी को बोलते हैं बर्थ रेट। अब डेथ रेट, लोग मोर्टेलिटी को बर्थ रेट में जोड़, जबकि मोर्टेलिटी मतलब क्या, मरना होता है, डेथ। तो मॉर्टल इमॉर्टल सुने ना आप लोग, तो वहीं से मोर्टेलिटी, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर। फिर आज समझिए डेट था, आज देश का पॉपुलेशन 1 लाख था, कितने लोग मर गए, तो वो काउंट कर लेते हैं, तो देखते हैं उसके ऊपर 1000 में कितना हो, तो उसका रेट निकाल लेते हैं। ग्रोथ रेट, ये आज मैं आपको बता दूंगा, मैं अपने 10th की ज्योग्राफी में ग्रोथ रेट और ग्रोथ में फर्क बताया था, फिर भी आपको बता दूंगा। द नंबर ऑफ पर्सन एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन इन अ ईयर ड्यू टू नेचुरल इंक्रीज एंड नेट माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब क्या, लोग अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं ना जॉब करने के लिए कंट्री से, तो ये भी जोड़ते हैं, प्लस कितने नए जन्म या मरे गए। ठीक है, तो नेचुरल कॉज, नेचुरल इंक्रीज मतलब क्या, बर्थ और डेथ। नेट माइग्रेशन मतलब क्या, बाहर घर कंट्री से गए और अंदर भी आए। तो ये ध्यान रखते हैं, एक बार बताया तो आपको इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अब पहले समझिए किसी कंट्री का, एक सेकेंड, किसी कंट्री का पॉपुलेशन 100 था, अब उसका पॉपुलेशन 10% से बढ़ गया,
तो कितना पॉपुलेशन हो गया 110। अब उसका पॉपुलेशन फिर 10% से बढ़ा है, ठीक है, 10% से बढ़ा मतलब कितना, अब इसका 110 का 10% कितना हो 11, तो ऐड कर दीजिए, अब उसका पॉपुलेशन 121 है। लेकिन नेक्स्ट ईयर समझिए ये ईयर 2000 में था, ये 2010 में या 5 में, ये 2010 में। अब अगले 5 साल में ये सिर्फ 5% ग्रो हुआ, 5% मतलब सिर्फ 6 ऐड करना, नियरली 6, 127। फिर इसी तरह से फिर इतना ही ऐड हुआ, फिर इसमें और ऐड कर दीजिए 6 के नहीं तो 134 तक कुछ ऐड कर देते हैं। ये 2015, ये 2020। तो अब आप लोग को एक चीज बताऊंगा, देखिए ये जो होता है ग्रोथ का रेट है, कितने परसेंट से बढ़ रहा है, पहले 10%, फिर 10%, फिर 5%, फिर 5%। सो यहाँ पे ग्रोथ रेट जब पहला देखते हो यहां से लेके और यहाँ पे 10 से 5 हो गया, मतलब क्या, ग्रोथ रेट कम हो गया है, जो रेट से बढ़ रहा था वो रेट कम हो गया है। लेकिन पॉपुलेशन का ग्रोथ तो हो ही रहा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ तो हो ही रहा है। वो डिक्रीज हुआ क्या, देखिए 100, 110, 121, 127, 134, ऐसे ये बढ़ते रहेगा। तो पॉपुलेशन का ग्रोथ कंटिन्यूअस है, भले वर्ल्ड में क्या डिक्रीज हो रहा है, ग्रोथ का रेट, रेट अलग होगा, ग्रोथ अलग कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा फर्क है। तो अगर ये आप क्रैक कर लेते हो तो आप समझ चुके चीजों को। सो ग्रोथ रेट ये हो चुका हमारा, तो आपको समझा डबलिंग टाइम। सो ये सब आप लोग जान चुके कितने टाइम में डबल हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, किसी जगह का, जैसे इंडिया कंट्री ले लो या सिर्फ महाराष्ट्र ले लो, टू डबल इट्स प्रेजेंट साइज गिवन द करंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर 10% समझे, इसी ये किसी का 10% से बढ़ रहा है, हमेशा हर साल 10% से बढ़ रहा है, तो कितना साल लेगा ये, 100 से फिर ऐसे करते वक्त ये आप ऐड कर सकते हो तो 110, फिर वापस से 121, फिर वापस से 12 ऐड कर दीजिए 133, फिर 13 ऐड कर दीजिए इसमें 146, फिर इसमें 14 के नियरली, मैं रैंडम नंबर लेती जा रहा हूँ ऐसे, मतलब नियरली उसका 14.6 होगा, तो लेकिन मैं ऐड करूँगा तो डेसिमल्स में होगा, तो इसी तरह से इसमें ऐड करें 161 हो जाएगा कुछ, 161 का फिर वापस ऐसे ऐड करोगे तो कितने साल हो गए, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो ऐसे कितने साल लगेंगे ताकि ये 100 का कब 200 हो जाएगा। तो कुछ बच्चे रहेंगे सोचेंगे कि 100 का 10% 10 होता है, तो ऐसे 10 साल लगेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है, क्यूमुलेटिव होता है, जो मैं ये करके दिखाया हूं आपको, ठीक है, ये 9 साल के करीब आएगा, 9 या 8 साल के करीब, ठीक है। तो ये डबलिंग टाइम है, इतने साल में जिसका पॉपुलेशन 100 था वो 200 हो जाएगा। कैरिंग कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज दैट एन एरिया कैन सपोर्ट। जैसे कि समझिए एक जगह फिश बहुत थी और पहले, अब यहाँ पे क्या थी, फिश बहुत होती जाती, बहुत होती, ये लोग क्या कर रहे थे, पूरे नदी के जितने रिसोर्स थे खाते जा रहे थे। अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इनको खाते गया खाते गया खाते गया, अब क्रोकोडाइल का नंबर बहुत बढ़ गया, फिश का नंबर कम हो गया। अब धीरे धीरे कंडीशन ऐसी है कि क्रोकोडाइल बहुत सारे हैं, अब फिश है नहीं, तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है। अब नहीं, ये किसको कैरी नहीं कर सकती है, क्रोकोडाइल को, पहले किसको नहीं कर सकती थी, फिशेस को। तो अब आप समझ चुके हैं कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितने लोगों को फीड कर सकता है वो जगह, जो हमने पॉन्ड लाइक एरिया या नदी लिया था। मेनी इन्वायरमेंटलिस्ट हाउ बिलीव दैट देयर आर डेफिनेट लिमिट्स टू ग्रोथ। तो बोलते हैं एक लिमिट, जैसे मैं क्रोकोडाइल में बताया ना, एक लिमिट में क्या होगा, रिसोर्स, जो उसका रिसोर्स क्या था फिश, वो खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या करोगे, एंड अर्थ कैरिंग कैपेसिटी, तो हम तो एक जगह लिए थे, बोलते पूरे अर्थ की एक लिमिटेशन है, बोले तो समझो 100 है, 100 में आप जितना यूज कर रहे हो हर साल वो कम होते जा रहा है, वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा है क्या, वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बोलते ना कि जादुई खिस्सा नहीं है कि आप निकालते हो फिर भर जाता है, ऐसा नहीं है वो। द ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज affected the carrying capacity of planet resulting in a number of problems like inadequate resources, मतलब resources कुछ कुछ कम है, जैसे कि पानी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, फ्रेश वाटर, और इसके लिए लड़ाई चालू हो रही है, आपके एरिया में भी होगी और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुछ लोग गरीब हैं कुछ लोग अमीर हैं, अनहाइजीनिक एंड इम्प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, तो कई लोग चौल में रह रहे हैं जो गटर के बाजू में, नाले के बाजू में हो सकता है, कई लोग एकदम पॉश समुद्र के पास रह रहे हैं। तो ये मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा कि मैं अमीर लोग के अगेंस्ट या गरीब लोग का, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा कि ये इनइक्वालिटी आई है क्योंकि रिसोर्स कम है। देखिए अगर रिसोर्स पहले लोग कम होते थे ना,
सिंपली मैं गांव चला जाता, वहाँ पे खेती वेती करके आराम से फ्रेश एयर फ्रेश वाटर एकदम साफ पानी आता, सब लोग वहीं पर रहते हैं। लेकिन अब क्या, ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती आपके पास। अब आप माइग्रेट ही नहीं कर सकते, आप किसी के लैंड में घुस जाओगे तो आपको हे क्या कर रहा है ऐसा चिल्ला के निकाल देंगे। टुडे ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर एंड ह्यूमन इम्पैक्ट, हम क्या कर रहे हैं, एक तो पहले हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया और दूसरा हम जो चेंजेस ला रहे हैं ना बहुत तेज कर रहे हैं नेचर के साथ। चलो ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ता है, क्रोकोडाइल जैसा कि क्रोकोडाइल से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अल्टीमेटली क्या चालाक नहीं है तो वो मर जाते खाना बिना। हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत चालाक हैं, हम ऐसे चीजें कंटिन्यूसली चेंज करते जा रहे हैं ना कि वो और हार्म पहुंचाते जाएगा नेचर को। द नेचुरल एनवायरमेंट लाइक एयर वाटर सॉइल हैव बीन पॉल्यूटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, तो बाकी के टर्म्स हैं ये भी कर लेते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस, द फाइन बैलेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि जितना है, हम क्या, हम रोटी पानी सब नॉन लिविंग चीज ही खाते हैं ना, नॉन लिविंग, एक्चुअली सब नॉन लिविंग लिविंग के बीच में है। जैसे कि आप जो भी सीड डालते हो वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेता है और सन से एनर्जी, तो ये नॉन लिविंग चीज़ों को एब्जॉर्ब कर करके जमा करके एक प्लांट होता है जिसे हम खाते हैं फिर, और वो हम मरने के बाद वापस क्या होते हैं, हम सॉइल में मिल जाते हैं, तो सॉइल में हमने न्यूट्रिएंट्स वापस दे दिए। तो इस तरह से दोनों के बीच में बैलेंस होता है। लेकिन समझिए ये यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रहा है ना, हमको मालूम है ह्यूमंस का एज बढ़ते जा रहा है, अब कम हो रहे हैं, ऊपर से हमारा नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, तो नॉन लिविंग चीज कितना दे पाएगी, तो ये बैलेंस बिगड़ रहा है। फूड वेव्स एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ एन इकोसिस्टम। फूड वेव आप पढ़े रहेंगे, फूड वेव और फूड चेन अलग होता है और फूड वेव अलग होता है। कोई मुझे कमेंट सेक्शन बताएगा, ये क्वेश्चन है आज आपके लिए कि फूड वेव और फूड चेन में फर्क क्या होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, द नेट एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन, ये मैंने आपको बताया था अभी, ये वाला जो एग्जांपल था ये ग्रोथ रेट का ही बताया था। एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ अ क्वांटिटी with time in such a way that the curve is relatively flat in the beginning but becomes steeper with the time। इस तरह से, मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब इस तरह से ग्रो हो रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रो बोलते हैं। आपका ग्राफ बना दूं तो इस तरह से, समझ गए आप लोग। और पहले स्टीप ऐसे था, ऐसे जितना होता रहेगा था फ्लैट था, अब ऐसे हो गया, तो फ्लैट के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रो हो गया। अब इसको चाहे ऐसे कर दो, जे शेप कर दो, या तो अचानक से ऐसे कर दो, जैसे कर, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टेढ़े ऐसे सीधे को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा टर्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो मिलेंगे आपको ये टॉपिक के साथ कि इंक्रीज इन द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ओवर द टाइम। तो ये एक बार रेशियो देख लेंगे, थोड़ा और टर्मिनोलॉजी देख लेंगे, फिर आपका ये चैप्टर टूवर्ड्स आप उसके अंडरस्टैंडिंग और डेवलप कर पाओगे। सो गाइज, ये हमारी नई कोशिश है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना और लाइक भी करना, सो दैट वी कम टू नो कि आपको ये सीरीज पसंद आई है और हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।